नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फार्मारॉक्स के यूट्यूब एजुकेशन चैनल में। आज हम सीखने वाले हैं 5 सबसे अच्छी नर्व पेन की दवा के बारे में। मतलब कि जो नसों में दर्द होता है उसकी 5 सबसे अच्छी दवाइयों के बारे में हम सीखेंगे कि जिसके सिम्टम्स हम देखें तो पहला सिम्टम होता है कि तीव्र दर्द या फिर जलन होना। सेकंड, सुई चुभने जैसा दर्द का एहसास होता है। तीसरा हम देखें तो झंझनाहट होना। फिर सोने में या फिर आराम करने में कठिनाई होना। फिर दूसरे सिम्टम्स हम देखिए तो साइटिका का जो सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि नसों में होने वाला जो दर्द है वो एक प्रॉब्लम हो सकता है। फिर पेरिफेरल न्यूरोपैथी के जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं और नसों में असहनीय दर्द होता है। तो ये सभी कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए 5 सबसे अच्छी दवाइयाँ कौन सी है उसकी स्टडी करेंगे हम आज के लेक्चर में। तो ऐसे ही आपको सीखना है बहुत सारी दवाइयों के बारे में, तो मेडिसिन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं फार्मारॉक्स के ऐप ऊपर। तो ये कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो मिल जाएगी। तो व्हाट्सएप आपको करना है 9016312020 पे। तो अब समझिए नर्व पेन के बारे में कि जिसको हम नसों का दर्द कहते हैं। तो ये होने के कुछ रीजन है। पहला रीजन ये है कि आपके ब्रेन में कोई इंजरी हुई है, स्पाइनल कॉर्ड में कोई इंजरी हुई है, या फिर आपकी जो न्यूरॉन्स होती है वहां पे कोई इंजरी हुई है, तो वो इंजरी के कारण नर्व पेन जो है वो हो सकता है। सेकंड रीजन होता है कि जो हमारी नर्व्स होती है या फिर जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं उनको समझे कि ब्लड सप्लाई जो है वो अच्छे से नहीं हो रहा, वहां पे उनको ब्लड अच्छे से ना मिलने के कारण वो नसें जो होती है उनके कार्य क्षमता के ऊपर असर पड़ता है, और जिसके कारण जो है वो दर्द के सेंसेशन देखने को मिलते हैं। तीसरा रीजन हम देखें तो हैवी ड्रिंकिंग, कोई बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंजप्शन करता है तो आगे जाके ये प्रॉब्लम जो है वो हो सकता है नर्व पेन का। और चौथा एक रीज़न देखें तो डेफिशिएंसी है विटामिन की, और उसमें स्पेशली विटामिन B12 है, थायमिन जैसे जो विटामिन है उसकी आपके शरीर के अंदर कमी है तो भी ये प्रॉब्लम जो है वो हो सकता है। तो उसकी 5 सबसे बेस्ट दवाइयाँ हम देखें तो पहला है प्रेगाबालिन का ऑप्शन रहता है, सेकंड है एमिट्रिप्टिलाइन, तीसरा ऑप्शन देखें तो गाबापेंटिन, चौथा न्यूरोबियन प्लस के जो टैबलेट्स आते हैं वो, और पांचवा ऑप्शन रहता है कैप्सेसिन का। तो शुरू से देखते हैं। तो पहला है प्रेगाबालिन कि जो एक एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है, खासकर मिर्गी के दौरे में उसको यूज किया जाता है, पर न्यूरोपैथिक पेन में भी उसको जो है वो यूज किया जाता है। तो उसके हम टैबलेट्स देखें तो खासकर 75 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ में ये टैबलेट्स अवेलेबल होते हैं। प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिकेशंस रहती है, शेड्यूल एच की ड्रग्स होती है, मतलब कि जब भी उसको रिटेल में बेचा जाता है तो प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही बेचा जाता है। और यहाँ पे एक मार्केटेड फॉर्मुलेशन आप देख सकते हैं प्रेगालिन 75 करके की, जो टोरेंट फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चर करते हैं। तो उसके डोज की हम बात करें तो 75 से लेकर 150 मिलीग्राम पेशेंट दिन में 2 बार उसको ले सकता है, और मैक्सिमम डोज रहता है 600 mg पर डे। अब ये दवाई कुछ साइड इफेक्ट्स करती है, जैसे कि ड्राइनेस फील होता है माउथ के अंदर, और स्वेलिंग करवा सकती है शरीर में, स्लीपीनेस, मतलब कि ये मेडिकेशन लेने के बाद आपको बहुत ज़्यादा नींद आ सकती है। फिर विजन ब्लर होना, कंफ्यूजन में रहना, डिजीनेस या फिर वेट गेन होना, ये कुछ साइड इफेक्ट्स कर सकती है प्रेगाबालिन। सेकंड है एमिट्रिप्टिलाइन। एमिट्रिप्टिलाइन के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये एक ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन ड्रग है कि जो अलग अलग साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स को भी ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है, पर तब यूज़ की जाती है कि जब वो हाई डोज में यूज़ की जाए। पर यहाँ पे जो उसका फॉर्मुलेशन हम देख रहे हैं वो 10 मिलीग्राम्स के टैबलेट है और 25 मिलीग्राम, मतलब कि उसका जो लो डोज के जो टैबलेट्स होते हैं वो नर्व पेन के इलाज में यूज़ किए जाते हैं। तो नर्व पेन के अंदर उसके जो डोज की हम बात करें तो खासकर 75 mg पर डे रहता है मैक्सिमम डोज। तो समझो कि 25 मिलीग्राम की ये जो टैबलेट यहाँ पे आप देख रहे हैं वो पेशेंट दिन में 2 बार ले सकता है, या फिर दिन में 3 बार मैक्सिमम खा सकता है। या फिर कोई लोअर डोज से ट्रीटमेंट स्टार्ट करता है 10 मिलीग्राम का जो है, तो वो दिन में 2 बार या फिर दिन में 3 बार ले सकते हैं, पर मैक्सिमम 75 mg से ज़्यादा डोज नहीं होना चाहिए पर डे के हिसाब से। उसके कुछ साइड इफेक्ट्स है, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन कुछ लोगों को हो जाती है ये मेडिकेशन लेने के बाद, नॉजिया वॉमिटिंग होना, डिजीनेस फील करना, ड्राइनेस फील होना माउथ के अंदर, फीलिंग स्लीपी, मतलब कि नींद आना, कि जैसे प्रेगाबालिन के कुछ साइड इफेक्ट है उसके मिलते जुलते साइड इफेक्ट है। फिर कई बार डिफिकल्टी होती है यूरिनेशन में, और सिर दर्द जैसा फील करता है पेशेंट एमिट्रिप्टिलाइन को लेने के बाद। तीसरा जो मेडिकेशन है वो है गाबापेंटिन।
तो गाबापेंटिन एक एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है कि जैसे प्रेगाबालिन है, ऐसे ही गाबापेंटिन का जो है वो यूज़ रहता है कि वो भी मिर्गी के द्वारा में यूज़ की जाती है कि जो एपिलेप्सी की जो हम कंडीशन कहते हैं, और ये भी न्यूरोपैथिक पेन को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है। तो गाबापेंटिन जो है वो 300 मिलीग्राम में अवेलेबल होता है या फिर 100 मिलीग्राम के टैबलेट्स भी उसके अवेलेबल होते हैं। कि यहाँ पे हम एक मार्केटेड फॉर्मुलेशन उसका देख रहे हैं, गाबापिन करके जो आप देख रहे हैं, तो वो 300 mg में भी अवेलेबल होता है और 100 mg में भी वो अवेलेबल है। तो उसके डोज की हम बात करें तो खासकर 300 मिलीग्राम वंस अ डे जितना उसका डोज रहता है, और इंक्रीज किया जा सकता है 300 से लेकर 600 मिलीग्राम दिन में 3 बार जितना, बट खासकर लोअर डोज से ही उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट की जाती है पेशेंट्स की। उसके कुछ साइड इफेक्ट्स देखें तो उसके कारण भी ड्राइनेस फील होता है माउथ के अंदर, एडिमा मतलब कि स्वेलिंग करवा सकता है, स्लीपीनेस, ब्लर विजन, कंफ्यूजन, डिजीनेस एंड वेट गेन। तो प्रेगाबालिन के जैसे ही सिमिलर साइड इफेक्ट गाबापेंटिन जो है वो करवा सकती है। चौथा ऑप्शन बनता है न्यूरोबियन प्लस टैबलेट का, कि शुरुआत में भी हमने एक रीजन देखा कि ये जो है वो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है, और जो शुरुआत में जो हमने एक रीजन देखा था नर्व पेन के लिए तो वो था B12 की डेफिशिएंसी। तो B12 की डेफिशिएंसी को पूरा करता है ये टैबलेट न्यूरोबियन प्लस, जिसके अंदर 3 विटामिन का कॉम्बिनेशन के जो आपकी न्यूरॉन्स की हेल्थीनेस के लिए जरूरी है। एक है मेकाबोलामाइन 750 माइक्रोग्राम जितना, कि जिसको विटामिन B12 कहते हैं हम। निकोटिनामाइड प्रेजेंट है 45 मिलीग्राम जितना, और तीसरा पायरिडॉक्सिन यानी कि विटामिन B6 उसके अंदर प्रेजेंट है। तो ये टैबलेट जो है वो खासकर पेशेंट दिन में एक बार ले सकता है, कि समझो आप प्रेगाबालिन ले रहे हैं, कोई एमिट्रिप्टिलाइन ले रहा है या फिर कोई गाबापेंटिन ले रहा है, तो उसके साथ ये न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स के तौर पे पेशेंट उसको डेली खा सकता है। और ये जो है वो खासकर आप दिन में एक लेते हैं और 30 से लेकर 7 दिन तक रेगुलर बेसिस पे पेशेंट उसको खा सकता है। उसके कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि कुछ लोगों को एलर्जी हो जाती है ये मेडिकेशन लेने के बाद, टॉक्सिसिटी हो सकती है ओवरडोज के अंदर, यूरिनेशन बढ़ जाना, नींद आना, बीटर टेस्ट जैसा फील होना माउथ के अंदर, नॉजिया, वॉमिटिंग या फिर स्टमक अपसेट। तो कोई ऐसे मेजर साइड इफेक्ट नहीं होते। रेगुलर बेसिस पे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट के तौर पे पेशेंट ये मेडिकेशन खा सकता है। अब जो हमारा 5वां ऑप्शन है वो है कैप्साइसिन। तो कैप्साइसिन मतलब कि ऐसा एक्टिव कंस्टिट्यूएंट कि जो चिली पेपर्स मतलब कि जो हम मिर्ची कहते हैं उसका एक केमिकल कंस्टिट्यूएंट है, कि जो कैप्सिकम जो हम कहते हैं। और ये जो बहुत सारे जो दर्द होते हैं, खासकर न्यूरोपैथिक पेन होते हैं या फिर जो नसों में जो दर्द होता है, उसको कम करने के लिए एक एनाल्जेसिक के तौर पे यूज़ किया जाता है। तो बर्निंग पेन होता है न्यूरॉन्स के अंदर, या फिर जितने भी हमने अभी जो सिम्टम्स देखे न्यूरोपैथिक दर्द के, तो सभी को ये कैप्साइसिन जो है ट्रीट करता है। तो उसके क्रीम्स अवेलेबल होते हैं मार्केट के अंदर, कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 0.025% के जो क्रीम देख रहे हैं वो डायरेक्टली पेशेंट जो है वो टॉपिकली अप्लाई करता है, कि जहाँ पे न्यूरोपैथिक दर्द हो रहा है वहाँ पे ये जो है वो क्रीम डायरेक्टली लगा सकते हैं। फिर कैप्साइसिन के साथ ही आप देखो कॉम्बिनेशन में गाबापेंटिन भी है, कीटोप्रोफेन है, मिथाइल सैलिसाइलेट का ये ऑइंटमेंट देख सकते हैं, कि जो एरी गाबा ऑइंटमेंट यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो ये भी एक काफ़ी असरदार साबित होता है। कि समझो कि आप डायरेक्टली कैप्साइसिन का जो क्रीम है वो आपको अवेलेबल नहीं होता या फिर वो आपको सूट नहीं होता, तो ये कॉम्बिनेशन भी काफ़ी यूजफुल साबित होता है न्यूरोपैथिक दर्द को कम करने के लिए। तो टैबलेट्स तो पेशेंट चलो खा रहा है, पर उसके साथ ये भी रेगुलर जो है वो लगा सकता है, कि जिससे दर्द जो है वो कम हो। फिर यहाँ पे एक और कॉम्बिनेशन है डाइक्लोफेनेक का, कैप्साइसिन का एंड मिथाइल सैलिसाइलेट के साथ मेंथोल का, कि वो भी नर्व पेन को कम करने के लिए पेशेंट लगा सकते हैं। तो ये हो गए क्रीम्स के ऑप्शन। उसके अलावा एक अल्टरनेटिव ऑप्शन यहाँ पे हम देखें तो लिग्नोकेन एंड और प्रिलोकेन के जो क्रीम के एक लोकल एनास्थेटिक्स के तौर पे काम करते हैं, कि एक्सटर्नली समझो कि बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है और समझो कि क्रीम से भी ठीक नहीं रहता, उस वक्त ये लोकल एनास्थेटिक्स जो है वो काफ़ी फायदेमंद और असरदार साबित होते हैं दर्द को कम करने के लिए। तो ऐसे ही डिटेल में सीखना है तो मेडिसिन कोर्स को ज्वाइन करें फार्मारॉक्स के ऐप ऊपर। तो ये कोर्स में आप अलग अलग बीमारियों के बारे में सीखते हैं, उनके उपचार के बारे में सीखते हैं, उनके PDF एक्सेस कर पाते हैं, PPTs वगैरह, टेस्ट वगैरह भी एक्सेस कर सकते हैं और वीडियो लेक्चर्स भी। तो स्टडी मटेरियल PDF फाइल एक्सेस करने के लिए ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर हमें व्हाट्सएप करो आप 9016312020 पे, या फिर डायरेक्टली आपको डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।